तो हेलो मेरे ट्रिकी फैमिली, कैसे हैं आप लोग। चलिए तो आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड राइट इट्स यूनिट। मतलब हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताना है और उसके यूनिट के बारे में बताना है। चलिए देखते हैं हम लोग अच्छे से। तो क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सबसे पहला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है आप लोगों को पता होगा। फ्लक्स का मतलब होता है बंच, बंच का मतलब होता है ग्रुप। सबसे पहले देखते हैं हम लोग ये कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये हमारा कोई सरफेस है, ऐसे कोई फील्ड लाइंस निकल रहा है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन ये है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना वो परपेंडिकुलर होना चाहिए सरफेस के। क्या होना चाहिए, सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे उसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बोलेंगे। चलिए देखिए, it is defined as the number of electric field lines passing in perpendicular direction to the surface। सरफेस से परपेंडिकुलर वो पास करना चाहिए, तो वैसा लाइंस को क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज मेजर्ड। इसको हम लोग मेजर करते हैं डॉट प्रोडक्ट। मतलब देखिए डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। मान लेते हैं हमारा कोई ए वेक्टर है और हमारा कोई बी वेक्टर है। अगर बोलेगा इसका डॉट प्रोडक्ट करने तो हम लोग करते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और इसका जो वैल्यू आता है वो होता है ए बी कॉस थीटा। मतलब अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसमें कॉस थीटा आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज मेजर्ड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का क्या होगा, ये डॉट प्रोडक्ट होगा। कैसे होगा देखिए यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बोल रहा है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट होगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, ए ई कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, ए ई कॉस थीटा। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से लिखते हैं तो हमारा फाई बराबर क्या हो गया, ए वेक्टर डॉट ई वेक्टर। और कहीं कहीं बुक में आप लोग देखिएगा तो ये ए वेक्टर को एस वेक्टर लिखा होता है, ए वेक्टर को एस वेक्टर लिखा होता है। डॉट ई वेक्टर बराबर हो जाएगा एस ई कॉस थीटा। ये हमारा फ्लक्स हो गया, फाई हो गया। तो वही कह रहा है डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। ये सिंपल सा मीनिंग है। और अगला क्या है, एसआई यूनिट। तो एक बात बताइए एसआई यूनिट क्या होगा। तो सबसे पहले खुद ही बनाइए। एरिया का क्या होता है एसआई यूनिट, मीटर स्क्वायर। एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा एसआई यूनिट। तो सबसे पहले देख लेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है। तो देखिए ई बराबर क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। और दूसरा बात हम लोग ई बराबर क्या बोलेंगे, एफ अपॉन क्यू, एफ बाई क्यू। तो एफ का क्या होता है न्यूटन, क्यू का क्या होता है कूलम। तो न्यूटन पर कूलम हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो पुट कर दीजिए, इसका क्या हो गया न्यूटन पर कूलम। तो टोटल हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हमारा हो गया एसआई यूनिट किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो यहां से हम लोग यहां तक कैसे निकाले हैं सब कुछ एक बार अच्छे से देख लीजिए। चलिए तो देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। वो हमारा है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या होता है उसके बारे में बताना है। तो आप लोग चैप्टर पढ़े होइएगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें आप लोग अच्छे से गॉस थ्योरम के बारे में देखे होंगे। तो ये 2 नंबर में बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं तो गॉस थ्योरम क्या होता है। तो गॉस थ्योरम जो है ना क्या कहता है, अगर हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है ना, कोई क्लोज्ड सरफेस, उस सरफेस में कोई बंद चार्ज, उसमें कोई चार्ज को रख दिए हुए। मान लेते हैं कि हमारे पास ना ये कोई क्लोज्ड सरफेस है। अब इस क्लोज सरफेस में किसी चार्ज क्यू को रख दिया। गॉस थ्योरम क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with any closed surface is 1 by epsilon naught times total charge enclosed by that surface। मतलब कहना ये चाह रहा है कि जो हम चार्ज को अगर उसमें रखे हैं ना तो उस चार्ज का अपॉन एप्सिलॉन नॉट का ये क्या होता है, रेशियो होता है। वही गॉस थ्योरम है। फिर से समझिए क्या कहना चाह रहा है गॉस थ्योरम, कि अगर किसी बंद लूप में, अगर किसी क्लोज्ड लूप में अगर किसी चार्ज को हम रख देते हैं और इस चार्ज से निकलने वाला जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है तो वो जो फ्लक्स होगा ना वो इस चार्ज का और एप्सिलॉन नॉट का रेशियो होता है। क्या होता है देखिए यहाँ पे कह रहा है कि किसी बंद लूप में किसी चार्ज को रखे हैं और इस चार्ज से निकलने वाला जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो फ्लक्स जो होगा वो इस चार्ज का अपॉन एप्सिलॉन नॉट का रेशियो होता है। यही हमारा गॉस थ्योरम है। यही क्या है, यही हमारा गॉस थ्योरम है। तो ये 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, आपको गॉस थ्योरम पूछेगा गॉस थ्योरम क्या होता है। तो गॉस थ्योरम ये होता है। अब एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी होता है। क्या होता है, परमिटिविटी फ्री स्पेस का।
परमिटिविटी, सिंपल सी बात है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्बियन फोर्स। कूलम्ब्स लॉ आप लोग पढ़े होंगे या मैं भी वीडियो में करवा चुका हूं, जाके एक बार देख सकते हैं। कूलम्ब्स लॉ होता क्या है? कूलम्ब्स लॉ कहता है दो चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वही कूलम्बियन फोर्स होता है। तो देखिए कूलम्बियन फोर्स का राइट 3 प्रॉपर्टी, 3 गुण लिखना है, 3 प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे मैं आपके साथ चार्ट लेके आया हूं, आपको जो अच्छा लगे लिख लीजिएगा। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है? इट इज सेंट्रल फोर्स। ये क्या होता है? दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स होता है, तो ये सेंट्रल फोर्स हो गया। इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। ये क्या होता है? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव को आपको पता होगा कंजर्वेटिव क्या होता है और नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है। कंजर्वेटिव हाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो चलिए अब अगला क्या? इट इज अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। ये अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है, मतलब अट्रैक्ट भी करेगा और रिपल्सन भी होगा। मतलब अगर दोनों लाइक चार्ज है तो क्या होगा? रिपल्सन होगा, और अनलाइक चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा। मतलब अगर प्लस है तो यहाँ पे रिपल्सन होगा, प्लस है और माइनस है तो अट्रैक्शन होगा। ये भी क्लियर। अब अगला देखिए, इट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं होता है। कॉन्टैक्ट का मतलब है कि अगर हमारा ये हाथ है और ये मार्कर है तो ये कांटेक्ट हो गया। जब तक कांटेक्ट नहीं होगा तो फोर्स नहीं लगेगा। जो आपको अच्छा लगे इसमें 3 पॉइंट जाकर के लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, वो क्या है? राइट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में भी दे सकता है और ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। इसको आप लोग अच्छे से दिमाग में याद रख लीजिएगा कि क्या होता है। देखिए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताना है और पोटेंशियल भी बताना है। तो हमारे पास ना पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं। 3 पोर्शन होगा। हम मान लेते हैं हमारा चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, कोई सेंटर पे होगा, सरफेस पे होगा और डिस्टेंस r यहाँ पे होगा। इसका रेडियस r सेंटर पे होगा और एक पी पॉइंट बाहर में भी हो सकता है। तो पहला बात निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना होगा? 0 होगा। बिना सोचे समझे क्या बोलिएगा? अगर चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है उसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। सरफेस पे, तो सरफेस पे क्या होगा? KQ/r²। क्या होगा? KQ/r², जो इसका दूरी होगा। उसके बाद आउटसाइड एट अ डिस्टेंस r, मतलब P पॉइंट पे कितना होगा? तो जो डिस्टेंस है KQ/r², क्योंकि आपको भी पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? KQ/r²। तो अगर सरफेस पे है तो कैपिटल R का स्क्वायर, और अगर P पॉइंट पे तो स्मॉल r का स्क्वायर। ये r आपको डिसाइड करना है कि आपने डिस्टेंस किसको लिया, या आपने x लिया या r लिया। चलिए नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? तो देख लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आपको सेंटर में पूछेगा ना तो जो सरफेस पे होगा वही सेंटर में होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो सरफेस इनसाइड अगर पूछेगा ना तो कांस्टेंट होगा और इक्वल टू सरफेस। जो सरफेस पे होगा वो हो सकता है या कांस्टेंट होगा। सरफेस पे कितना होगा सर? तो सरफेस पे KQ/r। इसका कितना था सर? r²। इसका कितना होगा? r। और आपको बाहर पूछेगा इसका कितना था? स्मॉल r का स्क्वायर। इसका कितना होगा? बस स्मॉल r, तो KQ/r। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी आने का चांस है। आप लोग ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जितने भी बच्चे हैं जिन जरूरतमंद है, जिनको ये आवश्यकता है ये सेशन अभी तैयार करने का, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को तैयार करने का, तो वो कृपया इसको लाभ उठा सके इस चैनल के माध्यम से। चलिए तो चलते हैं, अगले क्लास में फिर से प्रोसीड करेंगे।